नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो है उर्दू लिखना किस तरह से है, इस मौजू के ऊपर। और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 248 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ उर्दू का अल्फाज में फिर से लिया हूँ और इनके ज़रिए से मैं आपको उर्दू लिखना सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं। सबसे पहला अल्फाज हम लेते हैं स्टेशन। अब स्टेशन मतलब ट्रेन का हो जाए या फिर बस का हो जाए, जो भी हो जाए, मैं अल्फाज लिया हूँ स्टेशन। अलिफ सीन टे या शीन नून स्टेशन। इसको हम कैसे मिलाएंगे? अलिफ को अलग कर देंगे क्योंकि अलिफ शुरू में आ गया। सीन टा या शीन नून सब मिल जाएगा। स्टेशन अलिफ के अंदर मतलब अलिफ खड़ा हो गया, सीन के अंदर 3 शोशा, फिर 1 शोशा टे के लिए, फिर 1 शोशा या के लिए, फिर 3 शोशा शिन के लिए, फिर 1 नून। स्टेशन अलिफ सीन टे ये नो शिन नून स्टेशन। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लेते हैं जिसको हम लिखते हैं मशगूल। क्या लिखेंगे? मीम शीन गैन वाव और ये लाम। क्या हो गया? मशगूल। इसको हम कैसे लिखेंगे? मीम शीन गैन वाव और ये लाम। तो क्या हो गया? मशगूल। मीम शीन गैन वाव लाम मशगूल। इसी तरीके से हम लिखते हैं मुक़द्दमा। मुक़द्दमा इसको हम कैसे मिलाएंगे? मीम काफ दाल, मीम और ये हा। बिल्कुल आसान है, मुक़द्दमा। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं नाश्ता। बड़ीशिन नाश्ता। नून अलिफ ज़बर ना, शीन शाकिन ताहा नाश्ता। इसी तरीके से लिखते हैं बेबसी। बा बढ़िया बा सीन छोटी या बेबसी। बा या अलग कर देंगे ऐसे। बे बा के लिए 1 शोशा, फिर सीन और ये या। तो क्या हो गया? बेबसी। इसी तरीके से हम लिखते हैं पाक दामनी। कोई औरत पाक दामनी हो तो अलिफ ज़र पाक काफ साकिन पाक, दाल अलिफ मीम नून और ये या पाक दामनी। थोड़ा मार्कर का जो है इंक लगता है ख़त्म हो गया है। इसको हम कैसे मिलाएंगे? पा अलिफ ज़बर पा, काफ साकिन दाल अलिफ, क्या हो गया? पाक दाम नी नून याज़िर नी पाक दामनी। इसी तरीके से हम लिखते हैं सलाहियत। क्या लिखेंगे? सलाहियत। सलाहियत मतलब तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर काम करने को लेकर। इसको हम कैसे मिलाएंगे? यहाँ पे मैं अलिफ छोड़ दिया था। साद लाम अलिफ, क्या हो गया? सला। हा या और ये ता, तो क्या हो गया? हियत। सलाहियत मतलब तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है, क्या खूबी है। इसी तरीके से हम लिखते हैं चुगल खोरी। चुगल चुगल खोरी। देखें, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चुगल मतलब चे के बाद वाव आएगा या नहीं आएगा। देखें, वाव जो होता है उर्दू नूरानी कायदा के अंदर, जो अरबी के अंदर होता है, वाव
पेश के साथ आए उसको बोलते हैं वाव मद्दा। वाव मद्दा को थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर देखें, अगर हम वाव को लगाते हैं तो यहाँ वाव से पहले क्या है, पेश है, और उनको खींचकर पढ़ना पड़ेगा। चुगल खोरी नहीं होता है, होता है क्या, चुगल। मतलब चे के आगे जो गाइन है, इन दोनों के दरमियान थोड़ा भी गैप नहीं होता है, मतलब गैप नहीं होता। अगर गैप हो जाएगा समझे वहाँ पे खींचा चला जाएगा। तो जो खींचा जाएगा तो वहाँ पे वाव का इस्तेमाल होना लाजमी है। तो यहाँ पे होता है क्या है, चुगल। तो यहाँ पे आपको समझ जाना कि यहाँ पे वाव नहीं आएगा। जहाँ पे पेश के साथ साथ होंठ गोल होकर के खींचा जा रहा है, तो इनसे भी आपको गौर करना है। जहाँ पे पेश के साथ जिस हरफ के ऊपर पेश है और उनसे पहले, मतलब जिस हरफ के ऊपर पेश है और वो आगे में, मतलब उनके बाद कोई भी हरफ आ रहा है, उनके अंदर पेश के साथ साथ वो थोड़ा खींचा जा रहा है, तो आपको समझ जाना वहाँ पे वाव का इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे पेश के साथ कोई भी हरफ आ रहा है लेकिन खींचा नहीं जा रहा, बोलने में खींचा नहीं जा रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे वाव का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ पेश का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे चुगल, चा पेश चू गाइन लाम्स बर गल, चुगल। अगर हम वाव को इस्तेमाल करते हैं बीच में, चा वापेस चू गाइन लाम्स बर गल, चुगल। चुगल खोर, चुगल खोर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, चुगल खोर है। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे खोर के अंदर वाव आएगा, क्योंकि खोर देखें यहाँ पे खींचा जा रहा है, पेश के साथ साथ क्या है, खोर, खा वापस खोर आ साकिन, खोर। यहाँ पे खींचा जा रहा है, पे ये वाव इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे मैं छोड़ दिया था, तो यहाँ पे वाव इस्तेमाल होगा। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, चा गैन लाम चुगल, खा वाव रे खोरी, याद है हमें, चुगल खोरी में दे दिया। अगर चुगल खोर होगा तो यहाँ पे या नहीं होगा, तो मैं चुगल खोरी दे, देखिए यहाँ पे वाव इस्तेमाल होगा। ठीक है, दोनों का मतलब आप समझ गए। इसी तरीके से हम लिखते हैं बैठते, क्या लिखते हैं, बैठते, बैठते। यहाँ पे हम नुक्ता देंगे क्योंकि या बीच के अंदर रहे, मिलेगा। बा या टे, दो चश्मी है, ते और ये बड़ी या, ये ता, ये बा, ये या, ये टे, बे ये टे, और दो चश्मी है। बायाजर बै, टा महा लगा ठा, बायाजर बै ठे साकिन, बैठ तायाजबर ते, बैठ ते, हिज्जा लगा के मैं आपको बता दिया। इसी तरीके से हम लिखते हैं सुलझाना, किसी भी चीज़ को सुलझा देना। इसके अंदर देखें सुलझाना, यहाँ भी वाव इस्तेमाल नहीं होगा। हेलो, सुलझाना, इसको हम कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे वाव का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सीन लाम पे सुल, इन दोनों के बीच दरमियान में गैप नहीं है। सुल सुलझाना, किसी भी चीज़ को सुलझाना, ये हो गया। इसी तरीके से लगते हैं आफताब की रोशनी, सूरज की रोशनी, आफताब में सूरज, आफताब की नहीं, इसको हम कैसे मिलाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफताब, काफ़ी हाजिर, आफताब की, रा वाव शीन या नून या, रोशनी, रा वाव शीन नून या, मैं यहाँ पे या इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, रा वाव शीन, रोश नून या ज़ेर रोशनी, आफताब की रोशनी। तो आज के लिए मैं सबक इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को कम से कम 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है। आज फ्राइडे है और गर्मी भी बहुत तेज़ है, बार बार चेहरे का पसीना बोलते बोलते मुंह के अंदर घुस रहा है, इतनी गर्मी है। पंखा नहीं चला रहा हूँ आप लोगों की वजह से। आज फ्राइडे है, आज 9 जून है, 9 जून है। मैं आज ही मैं वीडियो में शूट कर रहा हूँ, 6 वीडियो 8-10 वीडियो जो भी है, मैं एक दिन शूट कर लेता हूँ। फ्राइडे दिन मुझे छुट्टी मिलती है, शूट कर लेता हूँ, फिर उसको एडिट करता रहता हूँ 2 दिन तक, फिर उसको प्राइवेट करके रख लेता हूँ, एक दिन करके छोड़ता रहता हूँ।
तो अभी एक हफ्ते तक जो भी वीडियो आने आप इसी 9 जून को फ्राइडे को ही शूट हुआ है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, परेशानी हो रही है, बार बार पसीना मुंह के अंदर घुस रहा है। तो कम से कम वीडियो 2 ग्रुप के अंदर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।